हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एयर टू एयर कॉम्बैट में वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के युग की जो शुरुआत है वो हो गई है। यहाँ पर लीड में चाइना और रशिया थे, पर अब धीरे धीरे अमेरिका भी कैचअप करने की कोशिश कर रहा है और यूरोप द्वारा मीटियोर मिसाइल के थ्रू यहाँ पर कम्पीट किया जा रहा है। तो इंडिया द्वारा भी कोशिश करी जा रही है लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल को बनाने के लिए, जिसके अंतर्गत SFDR पर काम किया जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया को रिक्वायरमेंट है रशियन R-37 और अमेरिकन AIM-174B कैटेगरी की मिसाइल्स की, जो कि वेरी लॉन्ग रेंज में टारगेट को एंगेज कर सकती हैं और ये रेंजेस 250 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की हैं। तो अगर आप रशियन R-37 मिसाइल्स को या फिर अमेरिकन AIM-174 मिसाइल को देखेंगे तो वहाँ पर कोई स्पेशल टेक्निक्स यूज़ नहीं करी गई है लॉन्ग रेंजेस को अचीव करने के लिए। ये सिंपली ज़्यादा फ्यूल कैरी करती हैं तो ज़्यादा बर्न टाइम यहाँ पर मिलता है, जिसकी वजह से ज़्यादा रेंज यहाँ पर अचीव करी जा रही हैं। ये मिसाइल बहुत ही ज़्यादा भारी हैं, वज़न यहाँ पर 500 से 700 किलोग्राम का है। तो मिसाइल के इतना हैवी होने की वजह से जब मिसाइल का सॉलिड रॉकेट बूस्टर बंद होता है और मिसाइल गेन मोमेंटम पर ही आगे बढ़ रही होती है, तो वज़न वहाँ पर एक फैक्टर होता है जो कि इसको स्लो डाउन करता है और मनूवरेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो इसलिए लॉन्ग रेंज शॉट्स के लिए ये मिसाइल्स बहुत ज़्यादा मनूवरेबल नहीं रह जाती हैं। तो ये मिसाइल्स ज़्यादा फ्यूल और ज़्यादा ऑक्सीडाइजर्स भी कैरी करती हैं, जिनके ख़त्म होने के बावजूद ज़्यादा बड़े साइज़ की वजह से वज़न ज़्यादा ही रहता है। और अगर टारगेट बहुत लॉन्ग रेंज में नहीं है तब भी यहाँ पर वज़न एक फैक्टर होता है जो कि मनोरेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो जो हल्की मिसाइल्स जितने हाई जी के टर्न्स ले सकती हैं, ये मिसाइल्स नहीं ले सकती। इसलिए लॉन्ग रेंज शॉट्स के दौरान इनकी जो हिट प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहती। पर फिर भी जो स्लो मनोवरिंग टारगेट्स हैं, जैसे कि एवैक्स हो गए, टैंकर्स हो गए, उनके अगेंस्ट में ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। इवन ये आपको फर्स्ट शॉट लेने की कैपेबिलिटी देंगी, जिसकी वजह से ये एनिमीज़ को डिफेंसिव भी कर देंगी, तो वहाँ पर भी आपको एडवांटेज मिल जाता है। पर ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि ये मिसाइल्स बहुत ज़्यादा हैवी हैं, जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट इनको कैरी कर रहा होगा उसकी भी मनोवरेबिलिटी इफेक्ट होगी। तो एयर टू एयर कॉम्बैट के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं है। अगर आप इन हैवी मिसाइल्स को कैरी कर रहे हैं और आपके ऊपर कोई दूसरी मिसाइल लॉन्च हुई है और आप डिफेंसिव जा रहे हैं, तो इंटेंस मनोवरिंग के दौरान ये एक्स्ट्रा वेट डेफिनेटली आपको बड़ा डिसएडवांटेज देगा। इसलिए ये मिसाइल इफेक्टिव तो है पर प्रेफरेबल नहीं है। तो इस लॉन्ग रेंज को अचीव करने के लिए एक डिफरेंट सॉल्यूशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो ये सॉल्यूशन पहले से ही एग्जिस्ट करता है। तो जो लीड है वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के मामले में, ये यूरोप द्वारा ही ली गई है अपनी मीटियोर मिसाइल से। तो इन मिसाइल का जो वज़न है और डायमेंशन है ये कम है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजर्स कैरी नहीं करती हैं। जो ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेयर से ही लिया जाता है, जिसके लिए एयर डक्ट्स दिए गए हैं। साथ में जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर है वो एक बार में ही पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं होता है। ये थ्रॉटलेबल मिसाइल है, तो अपनी एनर्जी को पूरे फ्लाइट पाथ में मेंटेन कर सकती है। तो लॉन्ग रेंज शॉट्स के मामले में मीटियोर जितनी इफेक्टिव मिसाइल्स ना ही R-37 है, ना ही अमेरिकन AIM-174 है। इनको आप जुगाड़ कह सकते हैं। और लिटरली जो AIM-174 है ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल से एयर टू एयर में कन्वर्ट करी गई है। और इसके पीछे जो कारण है ये रशिया और चाइना है। जैसे कि हमने बताया, रशिया द्वारा लॉन्ग रेंज की R-37 मिसाइल्स इस्तेमाल करी जाती हैं, वहीं पर चाइना द्वारा PL-15 बनाई गई हैं, जो कि ड्यूल पल्स रॉकेट बूस्टर को इस्तेमाल करती हैं। और वहाँ पर जो रेंज है ये 160 किलोमीटर तक की क्लेम करी जाती है। ऑल्दो इसका डायरेक्ट कंपैरिजन जो है ये आप AIM-174 से नहीं कर सकते। बेसिकली AIM-120 AMRAAM में ही मॉडिफिकेशन करके उसकी रेंज बढ़ाई गई है PL-15 को काउंटर करने के लिए। जो AIM-174 है इसको आप डायरेक्ट काउंटर कह सकते हैं चाइनीज़ PL-17 मिसाइल का, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर के अप्रॉक्स की बताई जाती है। और वहाँ पर भी सस्टेनर सॉलिड रॉकेट बूस्टर को इस्तेमाल किया जाता है। जो रैमजेट पार्ड मिसाइल होगी ये PL-21 है, जिसका डेवलपमेंट चल रहा है। वहीं पर इंडिया द्वारा डायरेक्टली काम किया जा रहा है SFDR पर, जिसे अस्त्र मार्क 3 भी कह दिया जाता है। ये मिसाइल मीटियोर की कैटेगरी की है और ट्रू सेंस में नेक्स्ट जनरेशन होगी। ये कोई जुगाड़ नहीं है। तो क्या हमें लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट है? डेफिनेटली है, और हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें R-37 और AIM-174 जैसी या फिर PL-17 जैसी मिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मीटियोर हम पहले से ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमें एडिशनली ये मिसाइल भी कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम अच्छी खासी प्रोग्रेस पहले ही SFDR पर कर चुके हैं और यही मिसाइल फ्यूचर है। बाकी एक सेपरेट वीडियो में हम इन सब मिसाइल्स को कंपेयर भी कर देंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।